अभी हम पहुंच गए हैं टाइगर पार्क इन पटाया। Two, three. आई थिंक आई एम जस्ट 2 फीट डिस्टेंस है हमारे दोनों में, बस 2 फीट। अगर ये केज खुल गया तो मैं इट इज द बिगेस्ट टाइगर, मे बी द फादर ऑफ ऑल टाइगर्स। ही इज मे बी फादर ऑफ ऑल टाइगर्स, ही इज द बिगेस्ट नो। यस। सारे टाइगर देख लिए लेकिन अभी तक मन नहीं भर रहा है। ये स्मॉल टाइगर है। मैं बिल्कुल सिटी सेंटर के स्क्वायर में खड़ा हूँ। तो ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है रॉयल रेटिक्सन होटल जो मैंने बुक किया। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक ग्राउंड है, बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ पे अभी लोग घूम, काफी बड़ा टेम्पल है, काफी बड़ा है और काफी सुंदर भी है, मतलब बहुत ही यूनिक डिजाइन है मुझे। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग इन थाईलैंड। सो आज हम जा रहे हैं टाइगर पार्क इन थाईलैंड। सो आज है हमारा थाईलैंड में तीसरा दिन एंड पटाया में भी तीसरा दिन है। लेकिन शाम को हम पहुंच जाएंगे बैंकॉक, तो शाम को हम बैंकॉक भी एक्सप्लोर करेंगे। तो दिस इज़ माय होटल, इट वाज अ वेरी डिसेंट होटल, यू कैन ट्राई। मतलब बहुत अच्छा है, आप रह सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि कभी भी आप जब इंटरनेशनली ट्रैवल करते हो तो आप ज़रूर आपके साथ पावर बैंक कैरी कीजिए। क्योंकि मैंने अभी तक जो देखा है, जो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज है जस्ट लाइक जापान एंड थाईलैंड, तो यहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे या मतलब टूरिस्ट प्लेस पे आपको चार्जिंग का ऑप्शन कहीं पे नहीं मिलेगा। मतलब वहाँ पे आउटपुट होता ही नहीं है जहाँ पे आप चार्जर आपका लगा सकते हो। तो ऑलवेज कैरी योर पावर बैंक विथ यू whenever going whenever you are going from outside the hotel or any tourist destination in that country. So always carry your power bank with you, that is most important thing. तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, कल जिधर मैंने खाया था मैकडोनल्ड्स में वही सेम मैं ब्रेकफास्ट रिपीट करूंगा। तो आपसे अभी मैं सीधा मिलता हूँ इन टाइगर पार्क। तो अभी हम पहुंच गए हैं टाइगर पार्क इन पटाया। अब मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे एंट्रेंस है। सो अभी हम जाएंगे अंदर। अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से यहाँ पे अंदर काउंटर से अगर आपको ऑनलाइन बुकिंग है तो आपको सीधे आके राइट में जाना है। और अगर कैश भी है, मतलब आपको डायरेक्ट टिकट भी लेना है तो डायरेक्ट भी आप आ सकते हो। और यहाँ पे फिर बाद में आपको आपका ये टिकट दिखा के आपको अंदर जाना है। दिस इज माई टिकट। Three. Lean on. Yeah, you can lean on them. Two, three. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इस तरह से टाइगर्स है, अगर आप देख सकते हो ये टाइगर है यहाँ पे अभी इनसाइड द केज। और यहाँ पे अलग अलग टाइगर्स है, मतलब मीडियम टाइगर, स्मॉल टाइगर। तो जो स्मॉल टाइगर है वो मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्मॉलेस्ट टाइगर है। और जो मीडियम और बिग टाइगर है वो बड़े लोगों के लिए है। अभी मैंने जो मेरा जो टाइगर था वो मीडियम वाला था। वो वाला अगर आप जूम करके देखो तो ये वाला मेरा टाइगर था, मीडियम वाला। सो दिस इज बिग जायंट टाइगर। So this is the bigger one. See, this is the bigger tiger. फर्स्ट टाइम इन अ लाइफ मैंने किसी टाइगर को टच किया है। और इनका जो फूड है वो मैंने उनका व्हाट इज देयर मील, सो दे जनरली गिव्स देम चिकन एज दे टोल्ड मी। आई डोंट नो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। तो देखिए ये टाइगर है आपके सामने। ये तो ये स्मॉल टाइगर है
They are just for small kids. और यहाँ पे जो स्टाफ है इट इज वेरी फ्रेंडली स्टाफ, तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पे भी एक बेबी टाइगर है, अगर आप देख सकते हो। सो इट्स रियली गुड। यहाँ पे भी कुछ टाइगर्स है। आई थिंक दे आर आई थिंक दे ये जो दो टाइगर है थोड़े एग्रेसिव लग रहे हैं मुझे। इनके लिए शायद इसके लिए इनको बाहर इधर रखा गया है। आई डोंट नो एग्जैक्ट, बट वो जिस तरह से चल रहे हैं थोड़े एग्रेसिव लग रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ टाइगर्स हैं, यू कैन सी। मतलब आप पकड़ लो, मेरे को लगता है कि 10 से 10 to 20 केजेस है यहाँ पे। और उस केजेस के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग टाइगर्स है। सो एग्जिट इज इन दिस वे। लुक 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 दिस टाइगर। सी सी कैसे आ रहा है वो। आई थिंक ही इज हंग्री। I don't know whether he or she, but I think they are hungry. That's why they are just walking. दोस्तों आपने देखा कुछ इस तरह से ये टाइगर पार्क इन पटाया। या एक्चुअली थाईलैंड में 2-3 जगह पे टाइगर पार्क है, लेकिन सबसे जो बेस्ट है वो यही है, पटाया वाला। तो एक्चुअली और आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप डायरेक्ट आते हो तो डिपेंड्स अपॉन रश, आपको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके पास लिमिटेड वैकेंसी मतलब सीट रहते हैं। और अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो तो आपको एक दिन पहले बुक करना है। सो यू कैन सी टाइगर बिहाइंड मी। और यहाँ पे उन्होंने मुझे एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है कि आपको अगर टाइगर को टच करना है तो पीछे से करना है, आप आगे से उसको टच नहीं कर पाओगे। इफ यू डू लाइक दैट देन यू विल सफर सम प्रॉब्लम। तो आपको जब भी टाइगर को टच करना है तो पीछे से ही करना है। सो यहाँ पे अपने को नो एंट्री है। यहाँ पे एक पीछे एक टाइगर अगर आप देख सकते हो। आई थिंक दे ऑल आर हंग्री नाउ, सो वेटिंग फॉर देयर फूड। he is just sleeping, they both are sleeping। मैंने जो टाइगर को टच किया था मेरा ये वाला टाइगर था, मैं आपको दिखाता हूँ वापस। सो हाँ, ये पीछे जो आपको दिख रहा है टाइगर, वेयर इट इज। हाँ हाँ, ये पीछे जो टाइगर दिख रहा है ये मेरा वाला टाइगर था। तो ये 2 साल का है। और आगे कुछ टाइगर है कि हम देखेंगे। या 1 मिनट 1 मिनट। यहाँ पे भी एक टाइगर है। आई थिंक दिस इज वेरी बिग वन। यहाँ पे भी एक टाइगर है। आई थिंक दिस इज द बिग टाइगर। मे बी it is the biggest tiger, maybe the father of all tigers. He is maybe father of all tigers. He is the biggest, no? Yes. यहाँ पे देखिए आप, हर जगह पे टाइगर्स है, बहुत सारे टाइगर्स है। शायद यहाँ पे इनका ब्रीडिंग भी होता रहेगा, आई डोंट नो। दोनों तरफ टाइगर ही टाइगर है। थोड़ा बच के। अभी मैं आपको काफी क्लोज दिखा रहा हूँ। ये जो पीछे टाइगर है ना,
यही टाइगर है जिसके साथ मैं 10 मिनट तक था, और मुझे बहुत मतलब हैप्पी फील हो रहा है कि फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई एम टचिंग टाइगर। बिकॉज क्या हुआ था, मैं 1-2 साल पहले मैंने बहुत सारी टाइगर सफारीज की है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी आप टाइगर को टच कर सकते हैं, वहाँ पे आप गाड़ी से उतर ही नहीं सकते। तो यू कैन सी वन बिग टाइगर बिहाइंड मी, मेरे पीछे देखिए कितना बड़ा टाइगर है। आई थिंक आई एम जस्ट 2 फीट डिस्टेंस है हमारे दोनों में, बस 2 फीट। अगर ये केज खुल गया तो मैं गया। दोस्तों इतने सारे टाइगर देख लिए, लेकिन अभी तक मन नहीं भर रहा है। ये स्मॉल टाइगर है, मतलब मेरे हिसाब से कुछ 2 से 6 महीने का टाइगर। ये जो है दोस्तों, ये स्मॉलेस्ट टाइगर है, मतलब सबसे छोटा वाला। यहाँ ये सबसे छोटा है, सॉरी। ये अगर आप देख सकते हो ना, ये सबसे छोटा वाला है, सबसे छोटा। कितना छोटा है देखिए। अभी हम आ गए हैं टाइगर पार्क से बाहर। आशा करता हूँ आपको टाइगर पार्क की जो वर्चुअल जर्नी करने में मजा आया रहेगा। लेकिन in a life you at least once you have to visit this place, it's really good, staff is very cooperative, so आप आइए जरूर। और मतलब मैं एज मैं दिस इज माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आपको कभी भी चांस मिलता है, तो आपको छुट्टियां है तो घर पे बैठने से अच्छा घूमिए। भले आप इंडिया में घूमिए, भले आप बाहर देश में जाइए, क्योंकि घूमने से क्या होता है, आपके नए दोस्त बनते हैं, आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलती है, नई टेक्नोलॉजी पता चलती है, बाहर देश में कैसा चल रहा है, मतलब वे ऑफ लिविंग कैसा है, वे ऑफ थिंकिंग बाहर देश में कैसा है। या आप समझो कोई स्टेट में है इंडिया में, तो इंडिया में भी इंडिया इटसेल्फ इज मीन्स एज अ नेशन, इंडिया इटसेल्फ इज सो मेनी कंट्रीज, बिकॉज हर एक स्टेट में अपने यहाँ पे अलग अलग कल्चर है, अलग अलग फूड है, अलग अलग सब चीज़ें हैं। तो आप घूमिए, घूमने से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, और बहुत सारी चीज़ें आपको नई चीज़ें पता चलती है। तो आई होप यू एंजॉय दिस टाइगर पार्क टूर। अभी मैं आपको सीधा मिलूंगा बैंकॉक में। तो बैंकॉक में हम देखेंगे कि बैंकॉक में एक मॉल है जो काफ़ी फेमस है फॉर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। अगर मेरे से हो सका तो वो भी मैं कवर करूँगा। तो चलिए अभी आपको मैं सीधा मिलता हूँ बैंकॉक में। दोस्तों मेरा जो ये होटल है बैंकॉक में, यहाँ पे मैं अभी पहुँच गया हूँ। इसका नाम है रॉयल रैटिक्सन। ये बिल्कुल एक सिटी सेंटर में है। यहाँ से बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस नियर बाय है, इसके लिए मैंने ये होटल चूज किया। और अभी मैं थोड़ा फ्रेश होता हूँ, फिर बाहर आके आपको पूरा बाहर का नज़ारा दिखाऊंगा, और बाहर का यहाँ जो सिटी वाइब है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो थोड़ी देर में आपको मिलता हूँ विथ न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है रॉयल होटल। मैं थोड़ा जोर से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल सिटी सेंटर के स्क्वायर में खड़ा हूँ। तो ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये है रॉयल रैटिक्सन होटल जो मैंने बुक किया था। और अगर मैं आपको अभी मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ आपको, तो जस्ट अ मिनट। तो दोस्तों ये है यहाँ का व्यू। ये बिल्कुल सिटी सेंटर में होटल है। ये है रॉयल होटल, रॉयल रैटिक्सन। यहाँ के किंग है। तो बिल्कुल हम स्क्वायर में खड़े हैं, बिल्कुल सेंटर में। तो थिंग इज दैट मैं होटल एक्चुअली एकदम प्राइम लोकेशन पे है, लेकिन मैं आपको ये होटल रेकमेंड नहीं करूँगा। उसका रीज़न है, बहुत पुराना होटल है, और जब मैंने रूम में एंटर किया तो कुछ ऐसे पुराने फर्नीचर की जैसी स्मेल आती है, वैसा स्मेल मुझे आ रहा था, और ये कंटिन्यू आ रहा है। मैंने उनको बोला एयर फ्रेशनर मारा, फिर भी वो स्मेल कंटिन्यू चालू है। लेकिन यहाँ से एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ से आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे टूरिस्ट स्पॉट नियर बाय है।
मतलब यहाँ पे आजू बाजू में ही बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट है। अरे बिल्कुल मतलब मतलब आप देखिए कि बहुत पुराना ये होटल है और बिल्कुल सिटी सेंटर में है। शायद ये होटल किसका है मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत ही पुराना है और लेकिन बहुत ही नजदीक है कंपेयर टू टूरिस्ट स्पॉट। दोस्तों मेरे होटल के सामने हाँ एक ये गली है, मतलब रोड क्रॉस करके मैंने पहला खाना खाया। वो होटल रेस्टोरेंट का नाम मैं आपको बोलता हूँ। तो यहाँ पे एक ऐसी एक लेन है जहाँ पे काफी सुंदर सुंदर से रेस्टोरेंट है और काफी मतलब बार एंड ऑल द थिंग्स, मतलब रेस्टोरेंट प्लस बार ऐसा है। तो काफी अच्छे से सजाया गया है। तो आप ये गली में अगर आपको ट्राई करना है, रेस्टोरेंट प्लस बार का फीलिंग आपको चाहिए, तो आप ज़रूर आइए। और मैंने जो मेरे होटल के बाजू में ही एक रेस्टोरेंट था, इंडियन रेस्टोरेंट, जिसमें मैंने खाना खाया, उसका नाम मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, आप ज़रूर जाइए। इट्स ओन बाय वन सरदार जी, हु इज़ अ रियली गुड जेंटलमैन। तो आप ज़रूर वहाँ पे खाना खाइए। सो दोस्तों वो जो होटल का नाम था जहाँ पे मैंने खाना खाया, अभी मेरा डिनर किया, टिक्का एंड टॉक ऐसा रेस्टोरेंट है, टिक्का एंड टॉक। इट्स रियली गुड होटल। सो दोस्तों ये यहाँ पे एक टेम्पल है। अभी तो शाम हो चुकी है, तो अभी जाने का कोई मतलब सेंस बनता नहीं है, लेकिन अगर कल मुझे पॉसिबल हुआ तो कल मैं ज़रूर आऊँगा। तो ये टेम्पल का नाम कुछ ऐसा है, यू कैन रीड। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर दूंगा तो वो थोड़ा गलत हो जाता है। तो आप देखिए ये टेम्पल है और ये जैसे मैंने पढ़ा है कुछ 300 साल पुराना है, ऐसा गूगल पे दिखा रहा है। तो कल हम ज़रूर विजिट करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, लेकिन काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ पे मैंने खाना खाया, टिक्का एंड टॉक। इट इज़ रियली गुड रेस्टोरेंट, एसी रेस्टोरेंट। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये मेन सर्कल है। वो ये जो सर्कल है इसके अपोजिट साइड में मेरा होटल है और खाली मुझे रोड क्रॉस करके आना पड़ा। और ये काफ़ी मतलब आपको लगेगा घर के जैसा खाना, इतना अच्छा होटल है। मतलब ये कोई प्रमोशनल मैं एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, मुझे खाना अच्छा लगा इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। दिस इज़ दिस रेस्टोरेंट। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पे भी स्ट्रीट्स पे लोग रह रहे हैं, तो आपके साथ कुछ भी गलत ना हो, इसका आप ज़रूर ध्यान कीजिए। अभी मैं ज़्यादा जूम करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप समझ जाइए मुझे क्या बोलना है। तो आप थोड़ा सेफ रह के आप चलिए। आपके जो भी बिलोंगिंग्स है, आपके जो भी सामान है, वो अच्छी तरह से आपके पास रखिए। यहाँ पे देखो ये ऐसी सिटी बस है। और एक मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मुझे रोड के उस पार जाना है। तो यहाँ पे स्विच है, मैं इसको दबाऊंगा तो अभी वो वहाँ पे चालू हो गया। देखिए 20 काउंट चालू हो गया, 20, 29। शायद इसमें थोड़ा ब्लर दिख रहा है कैमरा में। तो अभी हम रोड क्रॉस करके उस तरफ जाए। ये काफ़ी सारे फॉरेन कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा। तो आपने मतलब भाषा अगर नहीं समझ में आती है तो कितना प्रॉब्लम होता है। तो मैंने अभी उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि आ, ये जो है ग्राउंड, ये सुबह 6 से रात को 12 बजे तक चालू रहता है, ऐसा उन्होंने बताया। अभी एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने जो उनको पूछा, वो भी यहाँ के लोकल रेसिडेंट है, तो उन्होंने मुझे बताया। लेकिन काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, तो ऐसा है।
तो मुझे क्या करना पड़ा अभी, गूगल ट्रांसलेट यूज़ करके इंग्लिश में से थाई में कन्वर्ट करके मैंने उनको क्वेश्चन किया, तो उन्होंने मुझे थाई में ही आंसर दिया, लेकिन मुझे समझ गया वो क्या बोलना चाह रहे थे। तो अभी हम जा रहे हैं ऑन दैट लोकेशन। ये जो मेन जो सिटी स्क्वायर है ना, ये काफ़ी अच्छा है, मतलब मुझे ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है और बहुत सारी मेन मेन टेम्पल्स वगैरह जो है वो यही एरिया में है। आई थिंक फ्रॉम दैट साइड इट इज़ क्लोज। तो मैं यहाँ से बाहर निकल के फिर बाहर से वो टेम्पल की तरफ जाता हूँ। काफ़ी बड़ा टेम्पल है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी सुंदर भी है, मतलब बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और पैलेस भी है शायद इसमें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आई डोंट नो द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैंने जो यहाँ के लोकल रेसिडेंट से पूछा, उन्होंने मुझे बताया टेम्पल एंड पैलेस बोथ। आई माइट बी रॉन्ग। सो बहुत ही सुंदर है। अभी शायद ये बंद हो चुका है, लेकिन कल मैं ज़रूर कोशिश करूँगा यहाँ पे विज़िट करूँ। कल प्रॉब्लम ऐसा है, मेरी बहुत जल्द फ्लाइट है, तो मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे आके मैं विज़िट ज़रूर करूँगा। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही बड़ा है, मतलब आप अगर देखेंगे तो ये यहाँ रोड से, ये रोड से आपको ऐसा उधर तक जाना है। काफ़ी बड़ा टेम्पल है और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, मेरे पीछे ये जो सुंदर सा टेम्पल है, इसके साथ आज के दिन की हम समाप्ति करेंगे और कल मैं फिर आपसे मिलूँगा। कल शायद मैं ट्राई करूँगा, यहाँ पे एक बोट चलती है, क्रूज चलती है, जो कि जो मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कुछ 150 बात में 150 बात इंटू 2.5 करेंगे तो आपको इंडियन करेंसी में पता चल जाएगा। तो 150 बात में यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्पॉट पे लेके जाती है। तो वो मैं शायद कल ट्राई करूँगा। और ये जो मेरे पीछे ब्यूटीफुल सा टेम्पल है, वहाँ पे भी मैं ज़रूर ट्राई करूँगा विज़िट करने के लिए। कल मेरा प्रॉब्लम एक ही है कि मेरे पास बहुत ही थोड़ा समय है, तो मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन थाईलैंड, इन पर्टिकुलरली इन बैंकॉक मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आज आपने पूरे दिन का जो मेरा जर्नी देखा, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ मेरे जो ये डे टू डे व्लॉग्स है वो आपको अच्छे लगे हैं। और if you have not subscribed the channel then please subscribe, stay tuned and good night। कल सुबह वापस मिलेंगे एक नए एक्साइटमेंट के साथ और एक नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।